नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4th क्लास लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, यदि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात का 3 क्लास जो मैंने अपने YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में अपलोड किया है, अगर यदि आपने नहीं देखा है तो वहां से जा कर के जरूर देख लेंगे। और आज 2 दिन दोस्तों मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जिसके कारण आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी वजह है वह लाइट है ना। लाइट नहीं रहने के कारण दोस्तों मैं 2 दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए 2 दिन का गैप हो गया। चलिए हम लोग आज से पुनः शुरू करते हैं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टैप 2 शुरू करेंगे। दोस्तों, टैप 1 मैं इससे पहले वाले क्लास में बताया, और उससे पहले 2 क्लास आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सारा कॉन्सेप्ट को मैंने बात किया था। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टैप 2, है ना। चलिए टैप 2 का जो फर्स्ट प्रश्न आपके बीच है वह ये है, क्या है देखिए जरा ध्यान देंगे। ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी होगा क्वेश्चन आपका, है ना। देखिए तो ये टैप 2 का आपका ये प्रश्न है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कहता है जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, और जॉन और जोनास के धन का अनुपात कहता है 9:11 है। तो बताएं, यदि जैक के पास अगर 6300 रुपीज है तो जोनास के पास कितना धन है ना। तो देखिए क्या क्या दिया है दोस्तों। सबसे पहले आप रेशियो लिखिए। एक दिया है आपका जैक का और एक दिया है आपका जॉन का। तो जैक एंड जॉन का जो रेशियो है वह आपका 7:13 है। नेक्स्ट दिया है वह जॉन एंड जोनास, तो जॉन वाले का जॉन के नीचे ही रखेंगे, वो आपका हो जाएगा 9:2 हो जाएगा 11। और ये 11 किसका रेशियो है? तो आप बोलेंगे नहीं ये जोनास का है। तो ये देखिए ध्यान देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि हमें निकालना क्या है, तो जैक, जॉन और जोनास का रेशियो पहले हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे एक स्पेस आपको यहाँ दिख रहा है, एक स्पेस आपको यहाँ दिख रहा है। तो जो भी स्पेस दिख रहा है अगर उसे आप फिल कर देंगे और फिर सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जैक, जॉन और जोनास का रेशियो निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसको फिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो इधर 13 है तो ये भी तो आपका 13 हो जाएगा। इधर 9 है तो ये भी आपका 9 होगा। जो बगल में रहेगा दोस्तों उसी से भरना है। चलिए अब क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 9 को 7 से करेंगे तो आपका 63 आ जाएगा। 13 को 9 से करेंगे तो बताएं कितना हो जाएगा। तो 13 को 9 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये है ना 117 हो जाएगा। और 13 को 11 से करेंगे तो आपका 143 हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये जो निकल कर आ गया वो आपका जैक, जॉन और जोनास का रेशियो निकला। आप बोलेंगे ये क्यों निकाले, आखिर क्या निकालने की आवश्यकता थी? तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो धन दिया है वह आपका जैक का दिया है। किसका दिया है? तो जैक के पास कितना धन है? तो जैक के पास आपका 6300 रुपीज है। तो बताएं अगर यहाँ पे जैक का रुपीज दिया है तो जैक का जो है वह रेशियो तो हमें चाहिए, और यहाँ पर जैक का अलग से नहीं दिया था, इसलिए जैक जॉन का दिया था और जॉन जोनास का दिया था, इसलिए मैंने जैक, जॉन और जोनास का निकल गया। तो ये सारा का सेपरेट मेरा निकल गया। अब यहाँ जैक का अगर रुपीज दिया है तो जैक का आपका रुपीज का रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे नहीं 63 है। तो बताइए यही रेशियो 63 = 60 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। ध्यान देंगे, इक्वल करने के लिए मेरे पास आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि ध्यान इक्वल कैसे करते हैं। इधर राइट साइड जिसके बारे में बात करें, लेफ्ट साइड उसी का रेशियो को रखते हैं। अगर राइट साइड मेरा ये जैक का रुपया दिया है तो लेफ्ट साइड हम जैक का ही रुपया का अनुपात रखेंगे। ध्यान देंगे, अगर ये 6300 अगर इन तीनों का होता तो आप इन तीनों को जोड़ करके यहां अनुपात रखते, लेकिन एक का ही दिया है और वह जैक का दिया है, इसलिए जैक का ही रेशियो से इक्वल हम लोग कर रहे हैं। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। अब यह बोलेंगे कुछ नहीं बचा
तो 1 हो गया, और 1 इक्वल टू 100। ध्यान देंगे दोस्तों, इक्वल करते हैं 1 का वैल्यू ही निकालने के लिए। अगर आप 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2, 3, 4 जितना का बोले उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू आपका निकल आएगा। तो आप बोलेंगे किसका क्वेश्चन में किसका पूछा गया था? आप बोलेंगे नहीं, जोनास का पूछा गया है। आप जोनास का रेशियो कितना है? तो बोलेंगे नहीं 143 है, तो 1 का मान 100 है, तो 143 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे नहीं 143 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 143 और डबल 100 हो जाएगा। यानी आपका ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 14300। क्या 14300 दिख रहा है? तो बोलेंगे हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 713 रुपये को ABC में 1/, यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, जो दिया है यहाँ पे कि 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4 में अगर बांटा जाए यानी विभाजित किए जाते हैं तो C का मान क्या होगा, है ना? तो ध्यान देंगे किसके किसके बीच रेशियो दिया है, तो आप बोलेंगे नहीं ABC का रेशियो दिया है, कितना दिया है? तो 1/2 है, फिर बोलेंगे नहीं 2/3 है, और ये 3/4 है। ये सारा रेशियो दिया है, लेकिन ये फ्रैक्शन में रेशियो दे दिया। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर फ्रैक्शन में दे देता है तो उसको पहले फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। अब ये फ्रैक्शन कैसे हटेगा? तो क्या करना है कि जो बेस में दिया है उसका आप एलसीएम ले लेंगे, और जो आपका एलसीएम आ जाएगा वह आपका 4, 3 और 2 का एलसीएम आएगा, वह आपका बोलेंगे कितना आएगा? तो बोलेंगे नहीं 12 आ जाएगा। तो जो भी एलसीएम निकल करके आएगा उतना से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जितना से कैंसिल होगा आप कैंसिल कर दें, तो बोलेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे ये 3 आ जाएगा। यानी जो आपका ए बी सी का जो रेशियो निकल कर आ गया वह यहाँ बोलेंगे ए का आपका 6 आ गया था, बी का 4 × 2 तो ये आपका 8 आ गया था, और सी का अगर 3 × 3 तो ये आपका 9 आ गया, है ना? कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? क्योंकि अगर यहाँ आपको ध्यान देंगे, मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया, जो भी एलसीएम आया उसको सभी में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आपका फ्रैक्शन में रहेगा वह आपका फ्रैक्शन हट जाएगा। तो आप देखिए 6, 8, 9 आ गया, ये बी सी का रेशियो निकल गया। अब इसी रेशियो में किस रुपये को बांटना है? 713 रुपये को। तो बताएं दोस्तों, अगर 713 रुपये को ए बी सी तीनों में बांटना है, अगर किस अनुपात में? 6, 8, 9 के अनुपात में, तो चलो मैंने बांट दिया। जिसके पास कम रेशियो है, जिस तरह का रेशियो है उसी तरह रुपया मिलेगा। लेकिन अगर सबके रुपया को हम जोड़ देंगे तो मेरा तो ये 713 रुपये ही ना प्राप्त होगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 713 रुपया जो है वह ए बी और सी तीनों को मिलाकर के मिल रहा है। तो बोलेंगे हाँ, अगर 113 रुपया को 5 लोगों के बीच बांटा जाता तो पांचों को मिलाकर के तो एक तो 13 ही मिलता ना। तो यहाँ ए बी सी के बीच बांटा जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों को मिला करके कितना मिल रहा है? तो आप बोलेंगे 713 रुपये मिल रहा है। और ये 713 रुपये जो है वह आपका किसका रुपया है? तो आप बोलेंगे तीनों का रुपया है। तो अभी हम इक्वल करने के लिए कैसे बताए थे कि अगर ये 713 रुपये तीनों का है तो आप यहाँ पे तीनों का अनुपात जोड़कर रखना पड़ेगा। तो आप जोड़ेंगे तो आप देखिए 9 और 8 जो है वो आपका 17 हो गया, 17 और 6 आपका 23 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? तो आपका 23 हो गया। तो ये तीनों का रुपया जो था रुपया में है, ये आपका अनुपात में है, लेकिन है तो वही तीनों का, इसलिए हम लोग इक्वल कर दिए। अब हम लोग जो है कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 23 × 69 होता है ना? 71 में 69 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 3 के साथ 23 हो जाएगा, एक बार में चला जाएगा। यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, और आप बोलेंगे इधर 31 हो गया। यानी रेशियो 1 = कितना आ गया? तो बोलेंगे नहीं 31 आ गया।
तो बताइए एक का मान अगर 31 है, किसका पूछा जा रहा था, तो बोलेंगे नहीं सी का पूछा जा रहा था। जिसका पूछा जाए फिर उसका तुरंत रेशियो देखिए कितना है, तो सी का रेशियो बोलेंगे 9 है। तो एक का मान जब आप निकाल लिए तो 9 का मान भी आप निकाल सकते हैं। एक का मान जितना आया 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका 9 का वैल्यू निकल जाएगा, यानी सी का वैल्यू निकल जाएगा। एक का मान 31 तो 9 का मान 31 इंटू 9, तो 9 को 1 से करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 3 से करेंगे 27 हो जाएगा। यानी 279 रुपये जो है वह किसे मिलेगा, तो बोलेंगे उसे सी को मिलेगा। कितना में, तो 713 रुपये में। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो 279 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो 279 है वह आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए और बी के पास है ना कितना रुपया है, तो बोलेंगे 4655 रुपया है। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर हो तब बी का मान क्या होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सारा जीडी में प्रश्न पूछा गया है। और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी जीडी 23 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है ना। ध्यान देंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन भी पूछा गया है उसको मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन जहां पूछा है उसी टाइप में मैंने उस क्वेश्चन को शामिल किया है। चलिए ध्यान दे, बनाते हम लोग। क्या बोलता है कि ये और बी के पास कितने रुपए हैं, तो बोलेंगे नहीं ये और बी दोनों को मिला करके कितने रुपए हैं उसके पास, तो बोलेंगे नहीं 4655 है। ये और बी दोनों को मिला करके है। और कहता है आप देखिए, कहता है अब इस रुपया को अगर ये और बी में बांटना हो तो ध्यान देंगे दोस्तों रेशियो में बांटना है। तो रेशियो पहले पता होगा तभी तो रेशियो यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया, और डायरेक्ट ना दे करके कंडीशन बता दिया है। चलिए हम लोग उसे सेट करते हैं और रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। क्या दिया, कहता है कि एक का मतलब दोस्तों गुना होता है ना। का मतलब ऑफ यानी का मतलब गुना होता है। तो एक का कितना, तो कहता है 4/15 है ना। कहता है बी के है ना, बी के माने गुना 2/5 के क्या है, तो नहीं बराबर है, क्या है तो बराबर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब इक्वल के बोथ साइड दोनों साइड कैंसिल करना हो तो क्या है नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं या ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। और अगर इक्वल के वन साइड कैंसिल करना हो तो आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे जो है वह 5 और ये 15 कैंसिल हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। तो चलिए ये कैंसिल आप कर दें, तो ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर कुछ नहीं बचा, 1 को 2 से करेंगे, 2 और ए है तो 2 ये हो जाएगा। इधर करेंगे तो 3 इंटू बी, आप बोलेंगे 3b हो जाएगा। और ये इस टू बी निकालना हो तो ये आपका 3:2 रेशियो होगा, क्योंकि ये भी मैं समझा चुका हूँ कि जिसका निकालना हो उसके डिजिट ना लेकर के जस्ट अपोजिट लेते हैं अगर 2 की बात हो तो। और अगर बी का निकालना तो बी का ना लेकर के ये का डिजिट हो जाएगा, यानी रेशियो निकल गया 3:2। अब बताएं दोस्तों इन दोनों का जो है वह आपका जो धन बांटना था उसके बीच का अनुपात 3:2 निकल गया। और इन दोनों के पास धन था कितना, तो बोलेंगे 4655। तो ये जो 4655 रुपये है वह किसका है, तो बोलेंगे नहीं ये प्लस बी का है। तो यहाँ हम अनुपात किसका रखेंगे, तो बोलेंगे नहीं आप ये प्लस बी दोनों का रखेंगे। तो यदि आप दोनों का जोड़ देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो ये रेशियो 5:4655 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो रहा है तो आप सबसे पहले कैंसिल कर दें। देखिए ये आपका आप 9 बार में कर जाएगा ये, तो 9 बार में आप कैंसिल करें, है ना। ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे देखिए 5 को 9 से करेंगे तो 45 होगा, 1 बचेगा तो 5 के साथ 15 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा और 5 के 1 कम 5 हो जाएगा। यानी यहाँ जो रेशियो 1:2 है
वह आपका 931 आ जाएगा दोस्तों। यानी 931 जो है वह 1 का मान निकल गया। तो 1 का मान कितना निकल गया, तो बोलेंगे नहीं 931 रुपये निकल गया है। तो बताइए किसका पूछा जा रहा था, तो बोला जा रहा था बी का मान क्या होगा। तो बी का जिसका पूछा जाए, ध्यान रखेंगे इक्वल दोस्तों हम करते हैं 1 का मान निकालने के लिए। जैसे इक्वल करेंगे तो कैंसिल होकर 1 का मान निकल आता है। और 1 का मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि जिसका भी पूछे वो रेशियो में वैल्यू हमें पता है। जब 1 का मान निकालेंगे तो जिसका रेशियो पूछेगा उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि बताइए जब 1 का मान नहीं पता, आप पूछा जा रहा है बी का, तो बी का रेशियो तो मेरा 2 है। तो जब तक हम 1 का मान नहीं निकालेंगे तब तक क्या 2 का मान बता सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने 1 का मान, तो 1 का मान 931, तो 2 का मान दोस्तों 931 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1862 रुपये। कितना हो जाएगा, 1862 रुपये। और वो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, तो वह आप बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी धन को, है ना, किसी धन को सलीम और तथा रहीम में कितना का अनुपात है, कहता है 4:3 का अनुपात है। यदि रहीम का हिस्सा है वह आपका 2400 रुपये था, तो बताएं कि कुल रकम ज्ञात करें। ध्यान दे दोस्तों, किसका किसका अनुपात दिया है, तो बोलेंगे सलीम और रहीम का है। कितना है, तो ये 4:3 है। रुपया किसका दिया है, तो बोलेंगे नहीं रहीम का दिया है। कितना दिया है, तो 2400 रुपये दिया है। तो देखिए किसी का तो जब भी रुपया बांटना हो दोस्तों, तो चाहे कुल रुपया दे देगा, चाहे किसी एक का रुपया तो बताएगा, है ना। ध्यान देंगे तो यहाँ आर का रुपया दिया है, तो ध्यान देंगे फिर इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आर का रुपया है तो इधर हम आर का अनुपात को रखेंगे, और आर का अनुपात कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है। कितना है, तो ये क्या 3 बराबर हो जाएगा 2400, बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये तो रुपया भी आपका आर का ही है, ये भी अनुपात आर का ही है। अंतर इस बात का है कि ये रुपया में है और ये जो है वो अनुपात में है, लेकिन है तो आर का ही, इसलिए इक्वल कर पा रहे हैं। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये आपका 8 टाइम जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। तो रेशियो 1 = कितना हो गया, 800 रुपये। क्या निकालना था, कहता है कुल रकम ज्ञात करें। क्या निकालना है, कुल रकम ज्ञात करें। तो दोस्तों आप तो चाहें तो आर का निकाल करके एस का निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन उससे अच्छा होगा कुल रकम तो एस और आर ही के बीच रकम था, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा। यदि अगर आप 7 का मान निकाल देंगे तो 7 क्या है, एस और आर दोनों को मिलने वाला है, तो 7 का निकालेंगे तो कुल रकम निकल जाएगा। 1 का मान 800, तो 7 का मान 7 गुने कितना होगा 800, यानी आंसर जो हो जाएगा वह आपका 5600 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वह आपका 5600 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, कहता है कि आपका कुछ पैसे, है ना, कुछ पैसे ABCD 5 2 4 3 अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि A D से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है तब C का हिस्सा कितना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो क्या दिया है। तो कहता है कि आपका क्या दिया है, तो A B C और D का जो रेशियो दिया है वह 5 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और ये 3 दिया है। कहता है कि कुछ पैसा होगा, यहाँ पर पैसे की बात नहीं किया कि कितना पैसा है, लेकिन बांटना जो पैसा है वो किसके बीच है, तो बोलेंगे ABCD के बीच बांटना है। तो क्या आगे दिया है कि विभाजित किए जाते हैं। तो यदि A को D से कितना अधिक मिलता है, 1000 रुपये। आप बताएं दोस्तों, A को D से बोलता है कि आपका कितना अधिक मिल रहा है, तो नहीं 1000 रुपये अधिक मिल रहा है। किसे मिल रहा है, तो बोलेंगे A को मिल रहा है। किससे मिल रहा है, तो आपका D से मिल रहा है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर एक चीज़ ध्यान देंगे, जहाँ भी अधिक और कम की बात करें तो वो डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलूँ कि आपसे मेरी उम्र जो है वह 5 साल अधिक है,
कैसे जान गए कि आपसे मेरी उम्र 5 साल अधिक है? इसका मतलब आपका भी उम्र हमें पता है और मेरी भी उम्र पता है, तो दोनों को घटा दिए होंगे, माइनस कर दिए होंगे, अंतर कर दिए होंगे, तभी तो 5 आया होगा। अगर ये भी बोले कि नहीं मेरे से आपका जो उम्र है वह 4 साल कम है, कैसे जानेंगे 4 साल कम है? फिर दोनों का उम्र को अब घटाए होंगे तभी तो 4 आया होगा। तो ध्यान देंगे, जहां भी अधिक बोले, कम बोले, छोटा बोले, बड़ा बोले, है ना, ये सारा जब कभी भी बोले, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर दो का तुलना छोटा के रूप में किया या बड़ा के रूप में किया या कम के रूप में किया या अधिक के रूप में किया, तो जिन दो के बीच में किया उन दोनों का क्या हो जाएगा? उन दोनों का अंतर होगा, उन दोनों का अंतर हो जाएगा। कितना? जितना अधिक और कम बोलेगा। अगर हम बोले कि ए की उम्र बी से 5 साल अधिक है ना, अगर बोले ए की उम्र बी से 5 साल अधिक है, तो कौन अधिक है? ये अधिक है। तो ध्यान रखेंगे, अधिक बोले, कम बोले, छोटा या बड़ा बोले, मतलब दोनों का अंतर होगा। यानी इसे हम लोग कह सकते कि ये -b बराबर 5 ईयर्स हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, अंतर तो होगा, लेकिन किस में अंतर? बड़ा में छोटा कि छोटा में बड़ा? तो जब भी आप माइनस करते हैं किसी चीज़ को, तो हमेशा आपका क्या है? तो बड़ा से छोटा को घटाते हैं। बड़ा कौन होगा? जब ये 20 से 5 अधिक था तो ये ना बड़ा हुआ, इसलिए मैंने ये -b लिया। नहीं तो b माइनस ये जो है वह फिर क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। जब भी घटाएंगे बड़े में छोटे को, क्या समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोले कि ए के पास बी से, है ना, 20,000 रुपये कम इनकम है, ए की आय बी की आय से 20,000 रुपये कम है, मतलब दोनों का अंतर तो ही है इनकम का 20,000। लेकिन अब ए माइनस बी होगा कि बी माइनस ये होगा, तब बोलेंगे नहीं, बी माइनस ये होगा, क्योंकि बी से ए के पास कम था, तो ए कम था मतलब बी के पास अधिक था, इसलिए बी माइनस ये लेंगे दोस्तों, है ना। तो मैंने अभी क्या बोला? तो जैसे बोला कि ए के पास बी से, ए की आय बी की आय से 25,000 रुपये अधिक या कम है। 25,000 रुपये क्या है? तो कम है। किसके पास कम है? ए के पास। किस से? बी के से। तो देखिए दोनों का आय का अंतर ही तो 25,000 है, लेकिन यहाँ बी माइनस ये बराबर 25,000 होगा, क्योंकि ये कम है तो ये अधिक होगा, इसलिए पहले इसको रखे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ बात किया, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में था कि ए को डी से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताइए कि क्या ए और डी के बीच अंतर ही तो हो जाएगा वो 1,000 का। अभी मैंने समझाया कि कम बोले या अधिक बोले, है ना, वो अंतर होगा। अब बताइए 1,000 रुपया जो है वह किसके किसके बीच का अंतर है? तो ए और डी का। तो ये और ए का रेशियो आपका जो है वह आपका 5 है और डी का कितना है? 3 है। दोनों का अंतर करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। और ये कैंसिल करेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। तो रेशियो 1:500। तो पूछा था कि सी का हिस्सा क्या है? किसका पूछा? सी का हिस्सा क्या है? तुरंत बताइए सी का रेशियो कितना है? तो 4 है। तो 1 का मान 500 रुपये है, तो 4 का मान 500 को 4 से करेंगे तो आपका 2,000 रुपये आ जाएगा दोस्तों। और यही आपका जो है वह आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप सभी? ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, इस तरह से भी सोच सकते जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। कहता है कि ए बी, है ना, ए बी सी डी के बीच रेशियो कितना था? बोलेंगे नहीं 5 था, 2 था, 4 था, 3 था। अब कह रहा था कि ए के पास डी से कितना रुपये अधिक है? 1,000 रुपये अधिक है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते थे दोस्तों कि ए के पास डी से कितना अधिक है? तो रुपया में 1,000 रुपये अधिक है। तो आप देखिए रेशियो में ये डी से कितना अधिक है? तो इसका 3 है, इसका 5 है। तो कहेंगे नहीं 2 ही तो अधिक है, तो 2 बराबर भी 1,000 कर सकते थे। तो 1 का मान आपका 500 आ जाता और 1 का मान 500 आता, तो आप यहाँ से सी का मान फिर गुना करते 500 से 4 को, तो आपका 2,000 आ जाता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन को
ए बी सी में 237 के अनुपात में बांटा गया, यदि ए बी की रकम का योग जो है वह सी की रकम से 1500 रुपये कम है तो ए की आय ज्ञात करें। अब जरा ध्यान देंगे दोस्तों, क्या क्या बोला, तो बोलेंगे नहीं ए बी सी की बात किया, कितना रेशियो है, 2:3:7 रेशियो है। कहता है कि यदि ए तथा बी की रकम का योग, किसके किसके बीच बोला, एक बोला ए और बी की रकम का योग है ना, योग सी की रकम से, किसके रकम से, सी की रकम से 1500 रुपये कम है, यानी ये दोनों की कुल आय जो है वह सी की आय से कितना रुपये कम है, 1500 रुपये कम है, तो ए की रकम क्या होगी। अभी मैंने आपको समझाया कि कम बोले या अधिक बोले वो अंतर होता है। अब आप ही बताएं कि अगर ये यहाँ दिया था तो इससे ये कम है, तो ये दोनों का अंतर तो 1500 है, लेकिन इसको पहले रखें इसे रखें, तो बोले नहीं पहले तो सी होगा, क्योंकि ये कम है इसका मतलब ये अधिक है, और यहाँ ये प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 1500 रुपये हो जाएगा, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं 1500 रुपये हो जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। ये अब देखिए कि सी का रेशियो कितना है, तो बोलेंगे नहीं सी का रेशियो तो 7 है, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, माइनस आप बोलेंगे कि नहीं ये और बी दोनों का क्या है, तो 2 और 3 बोलेंगे नहीं 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1500 रुपये होगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 1500 होगा, कैंसिल करेंगे 750 आएगा, एक का मान 750 आया, तो किसका पूछा था, तो बोल रहा है ए की रकम ज्ञात करें, और ए का रेशियो दोस्तों कितना है, 2 है, तो एक का मान 700, तो 2 का मान निकालेंगे, 750 गुने 2 करेंगे, तो आपका आंसर 1500 आ जाएगा, है ना, 1500 आ जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आंसर कितना हो जा रहा है, तो बोलेंगे नहीं 1500 हो जा रहा है ना, ध्यान देंगे सभी आप। तो 1500, तो देखिए क्या 1500 ऑप्शन में कहीं है, तो बोलेंगे हाँ ऑप्शन नंबर ये में है। देखिए अगर उतना नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते थे। क्या बोला था कि आपका ए और बी की रकम का कुल योग, तो ए और बी की कुल रकम का योग रेशियो में कितना है, तो 5 है। कहता सी की रकम से, सी का रकम कितना था, 700, कितना कम है, 1500। तो ऐसे कर लेते कि 1500 रुपया जो है वह ए और बी की कुल रकम सी से कितना कम है, तो 1500 कम है, तो रेशियो में देख लीजिए कितना कम है, तो ये 7 है और ये और भी मिला के 5 है, तो पर फिर भी तो आपका 2 का कमी है, तो 2 रुपया में 1500 कम है, अनुपात में 2 कम है, आप इक्वल कर सकते हैं, 750 होगा, एक का मान आपका 750 बोला था कि आपका ए क्या होगा, तो ए का तो रेशियो 2 है, एक का मान 750, तो 2 का मान आपका निकल जाएगा 750, है ना, 750 गुने कितना हो जाएगा, तो 750 इंटू 2 कर देंगे, है ना, तो 750 इंटू 2 हो जाएगा, तो वो आपका निकल कर आएगा 1500। तो आसान ये होगा दोस्तों, उतना करने से अच्छा है कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, कहता है कि 980 रुपये को, कितना रुपये, 980 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए जो है वह बी के हिस्से का 3/7, सी जो है वह ए के, है ना, हिस्से का 75% प्राप्त करते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अगर आप लैंग्वेज को समझ लेते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें आप। देखिए क्या बोला 980 को ए बी सी में बांटना है। चलिए बांटेंगे तब जब हमें ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। इस रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया, उसके लिए कंडीशन बताया है। क्या बताया है कंडीशन, तो जरा ध्यान दे, कहता है कि ये जो है वह बी के हिस्से का कितना है, तो 3/7 है, ये बोला है ना, ये बोला ए जो है बी के मने गुना, और हिस्से का कितना 3/7, और सी जो है वह कहता है
कि सी कितना है, तो सी ध्यान रखेंगे दोस्तों, सी के बारे में बताया है। सी जो है ए के हिस्से का 75%, ए के हिस्से का कितना परसेंट, 75%, मतलब 75/100 इसके बराबर है। यही तो बोल रहा है। आप देखिए, सॉल्व कीजिए, क्रॉस करेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा, इधर आएगा तो 7a हो जाएगा और इधर आपका 3b होगा। यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं ये b का, तो ये जो है वो इधर 3 हो जाएगा, इधर आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ भी निकाल सकते हैं, 25 या 75, 25 चौक 100 हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये आपका 4c हो जाएगा और उधर आपका 3a होगा। अब यहाँ से c और ये निकाल सकते हैं, तो ये वाला वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए, आप ए बी और सी ए आ गया, फिर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ से ए बी सी निकालना होगा। क्या कॉमन है, तो बोलेंगे नहीं ये और ये कॉमन है, तो जब ये और ये कॉमन है तो उसे भी इक्वल आप कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको इक्वल करने बताए थे कि जो कॉमन है, अगर ए का वैल्यू यहाँ 4 है तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ए का वैल्यू 3 है तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा। अगर ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका जो है 12 हो जाएगा। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो आप सबसे पहले कैंसिल कर दें, तो आप बोलेंगे ये तो कैंसिल हो रहा है 4 से, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ये आपका 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा। तो आप बोलेंगे ए बी सी आपका निकल कर कितना आ गया दोस्तों, तो ए बी सी, ए का वैल्यू है, देखिए अब बराबर हो गया, यहाँ भी 3 है और आपका, सॉरी क्या मिस्टेक हुआ है, 12, ए का हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए और बी का जो है, ए को यहाँ 4 था, 4 से किए, यहाँ 3 से किए, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 3 चौक 12, 7 चौक 28 है ना। 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। ए और बी दिया था 3:7 और वहाँ पर निकल कर आया था आपका जो सी है वह 3 और ए जो है वह आपका 4, तो कॉमन था आपका ए और ए का वैल्यू 4 से यहाँ किए, ए का वैल्यू 3 से वहाँ कर दिए, तो आपका 4 तिया 12 हो गया, 4 से 28 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, 3 चौक 12 हो गया, है ना। तो ये मेरा कितना से कट रहा था, 4 से 3 चौक 12 हुआ, 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 3 से है, तो 3 तिया आपका 9 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, लेकिन ए का वैल्यू तो आपका अलग अलग आ जा रहा है। एक का रोकिए, जरा ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हुआ है क्योंकि A/B तो मेरा दिया 3:7, C था 3:4। यहाँ तो हम लोग जो है वह A और A को इक्वल करने की कोशिश किए थे, तो मेरा A तो इक्वल 12, यहाँ 12 आया था और यहाँ पर ये 12 आ चुका था, तो यहाँ कैंसिल नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसलिए ध्यान देंगे। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं इसे, है ना। चलिए, जैसे यहाँ क्या है, 4 × 3 किए तो आपका 12 हो गया, 4 × 7 किए तो ये आपका 28 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये आपका 12 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब बैलेंस किए तो आपका यहाँ ए का 12 आ गया और ये आपका यहाँ भी ए का 12 हो गया। तो ए का आप लिख सकते हैं वैल्यू 12, बी का वैल्यू आपका है 28 और सी का वैल्यू जो है वह आपका 9 है ना। ध्यान देंगे। अब जो क्या दिया था, कहता है कि आपका सभी को यानी 980 रुपये को किसके बीच बांटना था, तो ए बी सी के बीच बांटना था। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी तीनों को मिला करके कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे ना ए बी सी तीनों को मिला करके ही 980 रुपये मिल रहा है। तो ये 980 रुपये किसका है, तो बोलेंगे नहीं ए बी सी तीनों का है। तो आप भी तीनों का रेशियो रखिए, जिसका रुपया दोस्तों राइट साइड दे उसी का रेशियो लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ये कैंसिल आप देखिए, 28 और 12 जोड़ेंगे 40 और 9 49 हो जाएगा, यानी ये 49 इक्वल टू इतना होगा। ये तो आपका 2 बार में कट जा रहा है, तो ये बोले आपका 20 आ जाएगा। रेशियो 1 इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 20 आएगा। एक का मान 20 हो गया। यहाँ पूछा जा रहा था सी का रेशियो आपका 9 है, एक का मान 20 है, तो 9 का मान आपका 20 × 9 करेंगे तो आपका 180 आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1870 रुपये को कितना रुपये है? 1870 रुपये को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले हिस्से का आधा भाग, दूसरे हिस्से का 1/3 भाग, है ना, तथा तीसरे हिस्से का 1/6 भाग सभी आपस में क्या है? समान है। चलिए पहले हिस्से का आधा भाग, पहला हिस्सा मान लीजिए ये है का मतलब ये कितना भाग? तो आधा भाग। दूसरे हिस्से का 1/3, दूसरे हिस्से का 1/3, फिर तीसरे हिस्से का 1/6 भाग, 1/6 भाग कहता है सब आपस में बराबर है। तो बताइए यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड का रेशियो तो आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि यदि इस रूप में दे दे कि x/3, y/4 और यहाँ पे z/7, तो आप बताएं x/y/z क्या होगा? अगर कोई डिजिट ना लगा रहे ऊपर में तो इसका डायरेक्ट आंसर यही हो जाता है। तो आप बताए थे 3, 4 और 7 ही आंसर हो जाएगा। उसी रूप में ऊपर तो कोई डिजिट सब में सेम है, 1 1 है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी 2:3:6 हो जाएगा। क्या ये कैंसिल हो रहा है? तो बोलेंगे नहीं हो रहा है। अब देखिए 1870 रुपये को ही 3 हिस्से में बांटना था, यानी तीनों को मिला करके ही कितना मिलेगा? तो बोलेंगे नहीं 1870 रुपये मिलेगा। तो आपका 1870 को तीनों को मिला करके मिलेगा, तो अभी तीनों को मिला दें तो कितना आ जाएगा? 6 3 9 2 11, यानी ये जो वैल्यू दिया है वह कितना का है? तो आप बोलेंगे नहीं आपका 11 का है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि 1870 तीनों को मिला करके था, इसलिए तीनों को हम जोड़ करके रेशियो को यहाँ बराबर किए हैं। क्या ये कैंसिल हो रहा है? तो 11 1 कम 11, 7 आ जाए बच जाएगा और 7 77 हो जाएगा। 11 7 77, यानी रेशियो 1 का मान जो है वह आपका 170 हो जाएगा दोस्तों। अब 1 का मान 170 हो गया। क्या पूछा था? तीसरा हिस्सा ज्ञात करें, और तीसरा हिस्सा का रेशियो जो था वह आपका कितना है? 6 है। तो 1 का मान 170, तो 6 का मान 6 गुने 170 हो जाएगा। 6 का 0 से करेंगे 0 होगा, 6 को 7 से करेंगे तो आपका 42 का 2 होगा, है ना। 6 कम 4 10 10 हो जाएगा, है ना। 6 0 0, 6 सते 42 का 2, 4 बचा, 6 कम 6 और 4 कितना हो गया? तो बोलेंगे ना 10 हो गया, यानी 10 20 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ जो आपका आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा, वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अंजलि की आय विनीता की आय से 30% अधिक है, और विनीता की आय, है ना, विनीता की आय संध्या होगा, संख्या हो गया है, ये आपका जो है वह संध्या है। तो देखिए संध्या का कितना परसेंट है? 40% है। यदि उनकी आय का कुल योग जो है वह आपका 2880 रुपये है, तो अंजलि की आय ज्ञात करें। देखिए दोस्तों किसके किसके बारे में बोला? एक तो अंजलि बोला यहाँ पे, एक बोला विनीता से। विनीता से कितना अधिक है? तो बोल रहा है नहीं 30% अधिक है। कितना अधिक है? 30% अधिक है। और विनीता की आय संध्या से, अब एक लड़की संध्या है, इससे कितना है? तो इससे 40% अधिक नहीं है। कहता है विनीता की आय संध्या का 40% है, यानी इसका जो है वह संध्या का मतलब होता है गुना, कितना परसेंट है? तो 40% है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जहां भी 2 से अधिक व्यक्तियों में तुलना करें, अधिक और कम बोले, तो हम लोग जब भी अगर परसेंटेज में अधिक कम बोले तब भी हम लोग लास्ट में मानेंगे, और लास्ट को कितना मानेंगे? तो परसेंटेज में अगर अधिक कम बोलता है तो 100 मानेंगे। तो मान लिया कि नहीं संध्या का जो है वह इनकम जो है वह 100 रुपये है।
तो इसका संध्या का 40% विनीता है, तो 100 का 40% तो 40 ही हो जाएगा। वह कौन होगा? वह आपका विनीता होगी, है ना। अब कहता है कि ये जो अंजलि है विनीता से कितना अधिक है, तो बोले 30% अधिक है। अब 40 का 30% निकालेंगे तो हम बताए थे कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं तो वो 10% निकलता है। तो बताइए अगर यहाँ 40 है, यहाँ पॉइंट देंगे तो 10% बराबर 4 रुपया होगा, तो 30% बराबर 12 होगा। इसका ये 3 गुना है, इधर भी ये 3 गुना होगा। तो कहता है इसका 30% अधिक है, तो 40 का 30% 12 रुपये, 12 अधिक है तो ये 52 हो जाएगा। यानी ये तीनों का निकल गया, ये भी ये इसका रेशियो। क्या ये कट रहा है? तो बोलेंगे नहीं, 4 से कट रहा है। ये 13 चौक 52 हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा और 25 चौक 100 हो जाएगा। क्या और कट रहा है? बोलेंगे नहीं। तो आप देखिए दोस्तों क्या दिया था, कहता तीनों का कुल योग 2880 रुपये है। आप बताइए ए प्लस यहाँ पे दिया है कि ए प्लस भी प्लस एस, इन तीनों का मिला करके 2880 रुपये है। ये आपका किसका है 2880 रुपये? तो आप बोलेंगे नहीं तीनों का है, तो आप भी तीनों का रेशियो जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 25 और 3 28 और 10 38 और 10 है ना 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। चूँकि 25 और 10 35 हो गया और 3 38 10 48। क्या ये कट रहा है? तो बोलेंगे देखिए क्या कट रहा है ये, तो बिल्कुल कट रहा होगा किसी से दोस्तों, है ना। 48 है, पहले ऐसा करें कि 4 से काट लें, है ना। तो आपका 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, है ना। 4 दूना 8 हो गया, ये आ गया। आप देखिए ये आपका जो कट रहा है ये 12 छक 72 हो गया, यानी 1 का मान जो है वह आपका 60 आ गया। 1 का मान कितना आ गया? 60 आ गया। किसका पूछ रहा था? तो बोलेंगे कि नहीं अंजलि का पूछ रहा था। और अंजलि का रेशियो कितना है? तो बोलेंगे 13 है। 1 का मान 60 है, तो 13 का मान कितना होगा? तो 60 गुने 13 होगा, तो 13 छक 78 होता है और 1 जीरो रह जाएगा, यानी 780 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये 780 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा? तो बोलेंगे आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 300 रुपये अधिक है, बी की आय सी से 200 रुपये अधिक है। यदि बी और सी की आय का योग अगर 1800 रुपये है तो ए की आय कितनी होगी? यहाँ भी तुलना किया है दोस्तों, वह है आपका ए, बी और सी का। जब भी 2 से अधिक व्यक्तियों में तुलना करें तो हमेशा लास्ट को मानेंगे। अगर परसेंटेज में अधिक और कम बोले तो लास्ट को 100 मानेंगे। अगर रुपया में कम अधिक बोल दे तो 1 मान लेंगे, क्योंकि रेशियो में डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने मान लिया कि अगर यदि सी को 100 रुपये मिलते हैं तो क्या बोला कि देखिए इधर से चलेंगे। अब देखिए बी और सी के बारे में क्या बोला कि बी की आय सी से 200 रुपये अधिक है, इससे इसके पास 200 रुपया अधिक है, तो आप 200 जोड़ दें, ये हो गया। फिर क्या बोलता है कि ए की आय बी से 300 रुपये अधिक है, अगर इससे इसके बाद 300 अधिक है तो 200 में 300 जोड़ देंगे तो बोलेंगे नहीं 500 रुपये हो जाएगा। क्या आप समझ पाएँ? तो ध्यान देंगे अधिक लोगों के 2 से अधिक लोगों के बीच अगर कम अधिक बोले तो लास्ट को मानेंगे। लास्ट 1 माने तो 1 से बी बोलता है 200 अधिक तो 200 जोड़ दिए, बी से ये 300 अधिक 300 जोड़ दिए तो 500 हो गया। अब क्या बोला था? बी तथा सी की आय का कुल योग 1800 है। आपका दिया है कि बी प्लस सी इक्वल टू 1800। आप बताएं दोस्तों कि बी आपका कितना है और आपका सी कितना है? यही दोनों का सम दिया है 1800 रुपये। तो आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? x हो जाएगा आपका 2x, और ये आपका जो है वह 200 रहेगा और ये 1800 होगा। अगर ये 2x इक्वल टू ये 200 माइनस हो जाएगा
तो उसमें 1600 रुपये हो जाएगा। कितना होगा? 1600। और ये 2 से कैंसिल होगा तो बोलेंगे नहीं 800 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया, वह आपका 800 रुपये निकल गया। तो अब x का मान 800 रुपये किसका पूछा था? तो बोलेंगे नहीं a का पूछा था। तो a का वैल्यू जो है वह x + 500 है। तो x का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 + 500 = 1300। आंसर आपका आ गया 1300, है ना। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों आपका जो है, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे नन ऑफ दीज होगा। तो आंसर जो होगा वह आपका नन ऑफ दीज होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, यानी डी हो जाएगा। क्योंकि डाटा इनक्लूड जो है हम लोग तो बना पा रहे हैं, यहाँ डाटा तो कुछ अधूरा नहीं है, इसलिए यहाँ जो हो जाएगा वह आपका नन ऑफ दीज होगा, है ना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 117 रुपये को कितना रुपये है? तो बोलेंगे नहीं 117 रुपये है को ए बी तथा सी में आपका 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2 3 4 के अनुपात में बांटा गया। तो बताएं इस प्रकार से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपये से, है ना। चलिए ध्यान देते बनाते हैं। कितना रुपया है दोस्तों? 117 रुपये है। किसके बीच बांटना है? तो बोलेंगे नहीं ए बी सी के बीच बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? तो दिया हुआ है कि जो ए बी सी के बीच बांटना है वह 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में। तो सबसे पहले तो रुपये को जब बांटना हो तो फ्रैक्शन को हटाने का काम करते हैं, और फ्रैक्शन का हटाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 3 4 का दोस्तों एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो वह आप बोलेंगे कि नहीं 12 हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस सभी का जो एलसीएम होगा वह आपका 12 हो जाएगा। अब क्या करना है? तो आप बोलेंगे जो एलसीएम आ गया उससे सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब मेरा फ्रैक्शन हट जाता है ना, हट जाता है। तो अब ये 2 आपका कितना बार में गया? तो ये 6 बार में जाएगा, ये आपका 4 बार में जाएगा, और ये आपका 3 बार में जाएगा। यानी ए बी सी का जो रेशियो आ गया वह आपका 6 4 और 3 आ गया। कहता है देखिए इस रुपये को इस रेशियो में बांटना था, इसको सॉल्व के दिए आया, मतलब इस रेशियो में बांटा जाना था, लेकिन गलती से, है ना, गलती से उसने 2 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया। तो कहता है सबसे अधिक किसको फायदा हुआ और कितने रुपए का। आप बताएं दोस्तों कि पहले जो है वह ए को 6 के अनुपात में मिल रहा था, अब 2 के अनुपात में कम मिल रहा है। बी को 4 के अनुपात में मिल रहा था, बी को आप 3 के अनुपात में मिल रहा है, कम मिल रहा है। लेकिन सी को 3 के अनुपात में मिल रहा था, अब 4 के अनुपात में, इसको तो फायदा होगा। अब कितना होगा जरा ध्यान दें। अगर इस रेशियो से सी को निकाल लीजिए कि कितने रुपये मिलेंगे, और इस रेशियो से निकाल लीजिए सी को कितने मिलेंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने रुपये का फायदा हुआ और किसे तो कंफर्म यहां से हो जाएगा कि नहीं सी को तो फायदा होगा, लेकिन कितने रुपए का होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सी निकाल लेते हैं, यहाँ भी हम सी निकाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि सी का निकालने के लिए सी को कितना मिल रहा है, सी का रेशियो 3 है, कितना में, तो बोलेंगे 6 4 10 और 3 13 में। अगर पार्ट निकाल करके हम लोग निकालते हैं तो इसी प्रकार से निकालते हैं कि जिसका निकालना हो उसके रेशियो को ऊपर में रखते हैं और टोटल को नीचे रखते हैं, और जितने रुपए को बांटना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब यहाँ पर सी निकालना है तो सी का रेशियो आपका 4 है, कितना में, 4 3 7 2 9 में, इसलिए 9 होगा। किस रुपये को बांटना है, तो 117 रुपये को, तो यहाँ पे ये 9 बार में कट जाएगा, तो ये 27 रुपये मिलेगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 13 बार में होगा, तो ये 52 रुपये। अगर पहले जो रेशियो था, जिस रेशियो सही रेशियो ये था, अगर इससे बांटा जाता तब तो सी को जो है वह 27 रुपये मिलता, लेकिन गलती से इस रेशियो में बांट दिया तो अब सी को मिल रहा है 52 रुपये।
रुपये। तो आप ही बताइए, सी को तो फ़ायदा हो रहा है, कितने रुपए का? मिलना था 27, मिल गया 52, तो कितने का मिला फ़ायदा हुआ? तो 27 घटाएंगे तो ये आपका 25 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जो है वो आप बोलेंगे नहीं 25 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान देंगे दोस्तों, 25 रुपये का फ़ायदा होगा। कितने रुपये का? 25 रुपये का। कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछा है, लेकिन आपका यहाँ पे जीडी में बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। तो समझ गए होंगे कि किस तरीके पहले फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन को हटा दिए, फ्रैक्शन के बाद इस रेशियो में बांटा जाना था, लेकिन बांट दिया इस रेशियो में। तो देख ले, सबसे पहले सी को 3, अब 4, इसको फ़ायदा दिख रहा है, दोनों निकाल दिए तो रुपया ज़्यादा आया सी का, पहले के तुलना में अब ज़्यादा आया। कितना ज़्यादा आया? तो 25 का ज़्यादा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो अनुपात है वह 4:6:9 है। उन कक्षाओं में, है ना, प्रत्येक होगा दोस्तों, यहाँ क छुटा हुआ है, कहता है प्रत्येक 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से, प्रत्येक कक्षाओं में, उन कक्षाओं में प्रत्येक 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9 जो है वह 12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, है ना, वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप देखते हैं स्कूल में सभी सेक्शन वाइज होता है ना। 3 कक्षा, मान ले एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो कहता है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? तो बोलेंगे नहीं 4:6:9 का है। फिर कहता है उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि से, ध्यान देंगे, उन कक्षाओं में प्रत्येक में कितना वृद्धि हो जाता है? तो 12 विद्यार्थी। ध्यान देंगे, सभी क्लासरूम में 12-12 विद्यार्थी जब बढ़ जाते हैं तो अनुपात जो है वह 7:9:12 होता है। लेकिन कब? जब एसटी मतलब स्टूडेंट है, जब 12 विद्यार्थी सभी क्लासरूम में अगर बढ़ जाते हैं तब अनुपात जो है वह 4:6:9 से बढ़ करके 7:9:12 हो जाता है। तब बताएं कि वृद्धि होने से पहले सभी क्लासरूम में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। चलिए देखते हैं दोस्तों, आखिर ये जो चेंज हो रहा है, ये जो रेशियो चेंज हो रहा है वह किसके कारण से हो रहा है? तो बोलेंगे नहीं, प्रत्येक क्लासरूम में 12-12 विद्यार्थी बढ़ जा रहे हैं, जिसके कारण से ही रेशियो बढ़ जा रहा है। अगर हम बात करें कि एक क्लासरूम में पहले 4 के रेशियो में विद्यार्थी थे, अब 7 के रेशियो में हो गए, कितने बढ़ गए? तो आप बोलेंगे नहीं, अनुपात में तो 3 बढ़ जा रहा है। कितना? और सब में 3-3 ही बढ़ रहा है। और सब में क्लासरूम में विद्यार्थियों की संख्या कितना बढ़ रहा था? तो 12-12 बढ़ रहा था। तो स्टूडेंट जो है दोस्तों, प्रत्येक क्लासरूम में 12 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और प्रत्येक क्लास में अनुपात 3 ही बढ़ रहा है। तो जो बात इधर बोले राइट साइड नंबर में, वही काम हम लोग लेफ्ट साइड रेशियो में करते हैं। तो 12 ही विद्यार्थी ना बढ़ा, किसी भी क्लास को ले लीजिए, स्टूडेंट कितना बढ़ रहे हैं? 12, अनुपात कितना बढ़ रहा है? 3। तो 3 बराबर 12 तो होगा। आखिर ये जो 12 बढ़ने के कारण ही तो अनुपात 3 बढ़ रहा है। तो ये सो बोलेंगे हाँ, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 टाइम्स आपका कैंसिल। तो यहाँ 1 का मान दोस्तों वह आपका 4 आ जाएगा। 1 का मान 4 आ गया। बोला था कि वृद्धि से पहले, देखिए वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या मतलब तीनों क्लासरूम की संख्या, तो ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी से पहले यही, बढ़ने से पहले यही ना था आपका विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो 6, 4, 10 और 9, 19, यानी अनुपात में बोलेंगे तो वृद्धि से पहले टोटल कितना था? 19। तो वृद्धि से पहले ही बोला है, 1 का मान 4, तो 19 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 76 आंसर आ जाएगा, है ना। ध्यान देंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्याओं का योग कितना है? 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2-3 है और दूसरी और तीसरी, है ना, संख्या का अनुपात 5-8 है, तो दूसरी संख्या क्या है? आप बात समझिए, यहाँ दिया है पहली और दूसरी का अनुपात दिया है वह 2:3 है, और फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है वह आपका 5-8 है। तो
तो कहता है और तीनों का योग 98 है, तो तीनों का योग तब हम 98 बराबर करेंगे जब तीनों का हम अनुपात निकाल लेंगे। यानी यहाँ से पहले तीनों का अनुपात निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ 2 और 2 कॉमन है, तो 5, ये 2 और 2 को बराबर करना पड़ेगा। तो 2 का वैल्यू 5 यहाँ कर दें, ये 2 का वैल्यू 3 यहाँ पे कर दें, बराबर हो जाएगा। ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 15 होगा, ये 15 होगा और ये 24 होगा। आप बोलेंगे 2 2 बराबर हो गया। तो आपका जो रेशियो आ गया वह फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो रेशियो है दोस्तों वह 10 15 24 है। कितना है? तो 10 15 जो है वह आपका 10 15 24 है। तो 10 15 और यहाँ 24 लिख दें। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का रेशियो निकल गया और तीनों का योग ही तो था 98। यहाँ दिया है कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इक्वल टू आपका 98 है। तो बताइए ये 98 तो 3 संख्या का योग है और 3 संख्या का योग आप अनुपात में रख सकते हैं, क्योंकि तीनों का अनुपात तो आपको पता चल गया है। तो तीनों का आप देखेंगे तो आप देखिए 24 और यहाँ पे 15 जोड़ेंगे तो 24 और 5 आपका 29 होगा। 29 और 10 जो है वह 39 और 10 49 हो जाएगा। यानी टोटल ये 49 बराबर हो जाएगा 98, है ना। आप कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा। तो रेशियो 1:2 आ गया दोस्तों। अब 1:2 बोला था दूसरी संख्या निकालें, तो दूसरी संख्या का रेशियो तो 15 था, तो 1 का मान 2, तो 15 का मान 15 गुने कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो होगा वह 1 का मान 2, तो 15 का मान 15 गुने 2, तो 15 को 2 से करेंगे तो आपका 30 आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वह आपका 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग टाइप 3 चला जाता है। टाइप 3 को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। क्लास कैसा लगा आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ध्यान दें मैं आराम से चल रहा हूं कि हर किसी को बात समझ में आ जाए। और यदि मेरा लगातार वीडियो अगर देखते चलेंगे एक एक करके जो मैंने पढ़ा क्रम से, कहने का मतलब अगर आप देखते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दोस्तों क्लास समझ में आएगा ही आएगा, है ना। और कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर देंगे। चलिए तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।